नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता। जो मुझे सर्वत्र देखता है वह सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें उसकी जिज्ञासा होती है। मनुष्य को अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से नहीं होनी चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही विनाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे आग जला सकती है, ना उसे पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। आत्मा अमर है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उस समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वे उससे कहीं और ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने भगवान से मांगा था। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से क्यों ना करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा काम सारा ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें अच्छे से पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व तो नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र ना छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, इस पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से नहीं करना चाहिए। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वह इंसान कभी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर भी नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है।
औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कार्य करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि कर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास रखते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नर्म रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यह सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आजकल की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं तो तैयार रहना, वे उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पाँव दिखाते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी नहीं दिखाते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूँ समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से फैलती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो आपको भगवान सब कुछ देते हैं। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जब परिवार के सदस्य आपको अप्रिय लगने लगे तो पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए आपका विनाश आरंभ हो गया। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनती और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म ना करने के विषय में भी तू आग्रह ना कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानिकों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करा ले। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।
कोई भी मनुष्य क्षण भर भी काम किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से काम करवाती है और उसके परिणाम भी उसी अनुसार देती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में मिलेगी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ने, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद हो गया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु और व्यक्ति पर लगातार चिंतन करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।